अब नो कर्म, મન વચન કાયા દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર એ બધા નો કર્મ है। अनुभवी समकीर्ति को भी नो कर्म का संबंध में जाते हैं, भावी विकार दशा होती है, दुख होता है। ये अपना स्वभाव के अनुसरण करके दुख की उत्पत्ति होना नहीं, दुख का नाश करना, ये आत्मा की तीजा प्रकार की स्तुति है। આવી સ્તુતિ આ તો ભગવાન નામ કે હે ભગવાન शिव पंथ अमने देजो रे शिव मार्ग। भगवान के शिव मार्ग तेरी पास है मेरी पास तेरा मार्ग नहीं है। आता है विकल्प, ज्ञानी को भी, समकीर्ति को भी, अनुभवियों को भी भगवान की भक्ति का राग आता है, पर है दुख। समझ में आया? तो क्यों आता है कि कमजोरी से आते हैं, पर जानते हैं क्या दुख है, मेरी आनंद की चीज से विपरीत है। આવો ધર્મ એમ મન વચન ને કાયા, मन वचन ने काया तरफनो जरी संबंध है। बिल्कुल संबंध छूट गया हो तो केवल सिद्ध हो जाए। मन वचन काया जी जड़ है, उसका जी संबंध थोड़ा है। ये स्वभाव का अनुसरण करके इतना संबंध तोड़ देना, नाश करना, ये तीसरी स्तुति है। एम काया આવી ગઈ, श्रोत इंद्री, इसका जी संबंध है, श्रवण करने का भी तो इतना संबंध है, इतना जी दोष है। ये अंतरना भगवान भावेंद्री से रहित, द्रवेंद्री से रहित, पर इंद्रिय से रहित, पर એટલે देवगुरु शास्त्री को ऐसा भगवान का भगवान स्वरूप में जाकर उसका तीक्ष्ण चैतन्य स्वभाव का अमल मन लेकर उसका नाश करना, दूसरा कोई उपाय नहीं। मालचंद जी 78 વર્ષ ક્યાંય સાંભળ્યું ન હોય કે છે નહીં, आंखों का बापा बहु काम पाए। अनुभव हुए पीछे भी दुख होता है, हम कहते हैं दुख न हो तो आनंद पूर्ण होना चाहिए। तो समकीर्ति ज्ञानी अनुभवी जानते हैं कि मेरी पर्याय में दुख है, मैं दुख वेदता हूं, અને वे दुख का भोगता मैं हूं। पर अपना आनंद का उग्र भोगता जाकर लेकर ये दुख का भोगता का नाश कर देते। समझ में आया? આવી વાત में बैठे ઘેરે બહેર સાંભળો અનો આવે ને આમ હું કહેતા કાંઈક કરવું જાણે આમ કહેતા હતા, ये तो સાંભળો તો ખબર પડે બેઠી। आओ मार प्रभु शू करिए। अलौकिक बात बापा लोकोत्तर आवश्य शरीर ने आत्मा एक है तो लोक मार्ग से कहने में आता है। अब भाई आज श्लोक आवे ना, ये लोक लौकिक से कहने में आता है। આવશે પછી यहाँ तो 5 इंद्रिय श्रोत चक्षु
चक्षु इंद्रियના સંબંધમાં પણ જ્યાં સુધી है इतना एक भाव दोष है। वो दोष को, दुख को भगवान का दर्शन करने में श्रोत इंद्रिय का निमित्त है ना, बीच में समझ हुआ ना। राग आया, दुख है। राग आग दाद है सदा, ताते समामृत शेये। अंतर आनंद को नाथ संभावी अमृत पड़ा है। पानी में डुबकी मारकर जब स्नान करते हैं, हम आनंद का नाथ में अंदर डुबकी मारकर डुबकी कहते हैं हिंदी हिंदी। हमारे उमरावा जन्म गामे में नदी मोटी है, काळुभार बड़ी, तो एक उतारो बाबा नदी में एक कुआ है, कुओ। तो हम तो बालक थे, छोटी उम्र 10-12 देखने को जाते थे। तो वो जवान आदमी पड़ते थे अंदर, उभो कोशियो कहते हैं उसको, वो सो ना लुढ़नी, एम पानी में सीधा पड़ते थे अंदर, पानी में कुआ, और जाकर नीचे से तड़िया से डालो वेलू, हजी बहार निकली न सके हाथ, एम के मैं तड़िए से ले आव्यो छुं। कुआना तळे जईने आ कंकड़ी લે, આ વાત છે। દેખાય સર મન હજે અત્યારે ખબર એમ આ ભગવાન આત્મા ચૈતન દરિયો આનંદનો નાદ સાગર એના તળમાં જઈને आनंद की दशा का नमूना बाज लाना। આવી વાતો છે। ये चक्षु, ये घ्राण इंद्रिय का संबंध है नहीं इतना जरिए जी। चंदन घ्राण इंद्रिय न हो तब घ्राण इंद्रिय का संबंध है, इतना पाय दोष दोनों होता है, उसको अपना स्वभाव के अनुसार करके नाश करना। हेम रसन, ये रसन में दृष्टांत दिया था नहीं प्रमुख पुष्कर। भगवान त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव संसार में जब तक है, शांतिनाथ, ग्रंथनाथ, हरनाथ, 6 खंड, 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ पैदा, 48,000 नगर, 73,000 48,000 पाटन, અને ખોરાક उसका 32 करोड़ का। 1 करोड़ की अबजों की कीमत, जिसका 1 करोड़ 96 करोड़ फायदा पा सके नहीं, बचा सके नहीं। ये समकीति ज्ञानी क्षय समकीति, 3 ज्ञान का धनी शांति था, मति शुद्ध होती। एक खाने का भाव आता है, भाव है दुख राग है। समझ में आया? तीर्थंकर को दुनिया ने तेमला क्या आबो भाई संतोष से एक पुण्यवंत प्राणी है। एक हीरानी भस्मू, पन्नानी भस्मू, पन्ना था पन्ना लीला अपना पूनमचंद नहीं,
एक पन्ना साफ करने का महीना में एक मुसलमान एक ऐसा नोटर तो बहुत है। हाँ, ये पन्ना की भस्म करते। हाँ तो अजी विशेष खीर खाना खाए तो पचे नहीं। मिसू मिसू एक शेर आटा, चना का आटा और 4 शेर घी, मैसूर होता है, मैसूर पाक, एक टुकड़ा पासे 1.5 पैसे का पते नहीं। ये यार 32 फल। विकल्प आता है। विकल्प आता है। की तीर्थंकर भगवान को भी इतना दुख है। अनुभवी को भी दुख है। अरे ये अंदर स्वभाव में साधन थी जाए ત્યારે वो तो चलते हैं। हमारी पद प्रकट हुआ अंदर, तब आहार का विकल्प लेने का नाश हो गया। भगवान को पीछे आहार नहीं, केवड़ी को आहार नहीं। समझ में आया? सितंबर में कहते हैं आहार लेने, सब झूठ बात है। सर्वज्ञ परमात्मा जहाँ आत्मा अनाहारी स्वरूप है, ऐसा अनाहारी दशा प्रकट हो गई। आहार नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं, औषध नहीं, रोग नहीं शरीर में। पण जब लग वितरागता ने अनारी पद प्रकट नहीं था, तब लग मणि पद में भी भगवान तीर्थंकर को मुनि पद में भी आहार की वृत्ति उत्पन्न थी। ये दुख उसको चित्त है, उसको अपना स्वभाव का आश्रय करके नाश कर देते हैं। आगे बात है। इस पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना अमरचंद्राचार्य एटू शब्द है। इस प्रकार उपदेश से अन्य भी विचार लेना। जयसेनाचार्य टीका में इससे असंख्य विभाव का विचार करना, असंख्य प्रकार का। संस्कृत में ये संकेती को भी, अनुभवियों को भी असंख्य प्रकार का विभाव रूपी दुख दशा उत्पन्न होती है। तो उसको स्वभाव का आश्रय लेकर उसका नाश करना, ऐसा व्याख्यान करना। महाभारत साधु, साधु की पहले बात ली है। जिन जितेंद्र लिया ना 6ठे गुणस्थान था। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा हमकी दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र भी है, पर हजी अथिरता भाव है। मणि को भी प्रमाद भाव जो पंचमावर्त का विकल्प है, भी जग पंथ, संसार पंथ, उदय पंथ है, उदय भाव है, दुख रूप भाव है। उसको अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर दाबकर, फिर जब अपनी महासामर्थ्य के मोह को सत्ता में से नष्ट करके महासामर्थ्य पुरुषार्थ में उग्रता अंदर में जाते हैं। सत्ता में से राग आदि 16 पद किया कि असंख्य प्रकार का विभाव
उसको सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान एक ही बात ज्ञान स्वरूप, जल हल ज्योति केवल ज्ञान भगवान प्रकट होता है। अर्यंत दिशा नमो अर्यंतान के જેને અરી નામ રાગ ને દ્વેષ રૂપી વેરી અરી હંતા નમો અરી હંતાણમ, જેને અરીને હંત્યા હણ્યા. हम परने क्या हूं दुनिया, ये तो उपदेश ना वाक्य है. हणना भी एक नहीं, खरेखर तो स्वभाव सन्मुख जाते हैं तो उत्पन्न नहीं होता है. तो हणा ऐसा कहने में આવી વાત છે. આને હણો તે તો દ્રષ્ટિજી પર્યાય પર રહી છે. આવો મહારાજ બહુ બાપુ વિતરાગ સર્વજ્ઞ परमेश्वर, उसका मोक्ष का पंथ अलौकिक है. कहीं दुनिया साथी मेल हो सके नहीं. अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार स्तुति का अर्थ का कलश कहते हैं. 27 है ना. एकत्वतम व्यवहारतो न तो पुनः कायात् मनो निश्चयात् नो स्तोत्रम व्यवहारतो अस्ति वपुष स्तुत्या न तत्त्वतः. स्तोत्रम निश्चय तच्चितो भवति चेत् स्तुति एव स एवं भवेत् न तत्तीर्थंकरस्तव उत्तरबलात् एकत्व आत्मांगयोः. કાયાત્માનો વ્યવહાર તો એકત્વ. ભગવાન આત્મા અને શરીર બેને વ્યવહારના લોક શબ્દ છે. લૌકિક દ્રવ્યમાં આવ્યું છે ને ભાઈ, દ્રવ્ય સંગ્રહમાં ભાઈ, દ્રવ્ય સંગ્રહમાં વ્યવહાર નહીં એટલે લૌકિક કથન. એ જાણે નહીં છે વ્યવહાર એટલે લૌકિક કથન. દ્રવ્ય સંગ્રહમાં નાખ્યો છે મારે. શરીર અને ભગવાન પ્રભુ ભિન્ન અંદર અરૂપી આનંદ ઘન, અને આ શરીર માટી પિંડ ધૂળ. લોકો વ્યવહાર नहीं से, एक तो कथन मात्र से है. लोग रूढ़ी से कहने में आता है. समझ में आया. किंतु निश्चय से नहीं, यथार्थ स्वभाव की दृष्टि से वे एक नहीं, तद्दन भिन्न. राग ने आत्मा भिन्न है तो देह नहीं, कि क्या बात करना. समझ में आया. वपुष स्तुत्या तो न सूत्रम व्यवहार तो अस्ति. वपु नाम शरीर के संबंध से, आत्मा नाम पुरुष का संबंध व्यवहार नहीं से हुआ कहते हैं. ये तो कथन मात्र है, वस्तुस्थिति ऐसी है. तत्वतः तत् न, नीचे से नहीं. तत्वतः तत् न, तत्व थी नहीं. शरीर ने आत्मा की स्थिति एक, ये तत्व से एक नहीं. कथन मात्र से, व्यवहार से कहने में आता है. गांव मेरा, शरीर मेरा, राजकोट मेरा, ये तो कथन मात्र से. क्या यानी राजकोट है. समझ में आया. एम शरीर आत्मा एक है तो कथन मात्र, व्यवहार लौकिक रूढ़ी का कथन है. तत्व तत् न, निश्चय नहीं सहती नहीं. निश्चय से तो हो चित सुता एवं चैतन्य के संबंध से ही
આ અર્થમાં રાજમંડળ લીધું ભાઈ. ચૈતન્ય સ્તવનમાં वारंवार कहना कि भगवान पूर्णानंद है, अशुद्ध शुद्धानंद है, चैतन्य है, ऐसा कहना, ऐसा स्मरण करना, इसका अनुभव करना, ये स्तुति. प्रणमुख बैठे. हाँ हाँ हाँ. चैतन्य का स्मरण यहाँ समझे, चित स्तुता इस तमना प्रण जी कया ने विशेष आएगा.